Hello, good morning. So we are studying about amino acid metabolism, and we will start with metabolic disorders. So certain type of metabolic disorder which we have to complete, that is phenylketonuria, albinism, alkaptonuria, and tyrosinemia. So firstly, starting with phenylketonuria. So phenylketonuria is a kind of rare disease. Mostly, it is a genetically metabolic disorder, or we can say it is a kind of hereditary metabolic disorder. मतलब जो आपके आनुवांशिकता से होती है, जो आपके पेरेंट्स से आपके में आती है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। और ये जो बीमारी होती है ये क्यों होती है कि हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा मात्राएं में फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट होता है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट हो गया आपके ब्लड में तो ये काफी टॉक्सिक हो जाता है। विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक नहीं हो सकता। और जैसे ही बहुत प्रचुर मात्रा में ये अगर आपके बॉडी में जमा हो गया तो इट कैन लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशंस और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। और ये बचपन में हो सकता है, बेबीज में अगर हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेकेंड इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म भी एक तरह का जेनेटिकल डिसऑर्डर्स ही है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट जो बच्चों में ये डिफेक्ट्स आते हैं, इसमें बॉडी में जो पिगमेंट्स होती है, मेलानिन, जो कलरेशंस के लिए चाहिए, स्किन कलरेशंस के लिए, आईज कलरेशंस के लिए, हेयर कलरेशंस के लिए चाहिए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशंस या उसका प्रोडक्शंस हमारे बॉडी में नहीं होता है या बहुत ही ज्यादा कम मात्राएं में होती है। तो इससे किसी भी डिफेक्ट्स की वजह से तो हमारे जो बाल हैं, हमारी जो स्किन कलर है वो पूरा व्हाइट हो जाती है, आईज के कलर है वो पूरा व्हाइट हो जाती है। तो डेट इज एल्बिनिज्म। उसके बाद है एल्काप्टोनूरिया। ये भी बहुत ही रेयर और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, जिसमें बेसिकली हमको क्या होता है कि किडनी प्रॉब्लम्स होती है। अब इसमें हमारी बॉडी में क्या होता है कि होमोजेनिस्टिक डाईऑक्सीजनेज इंजाइम्स का कंप्लीटली कमी हो जाती है या काफी कम मात्राएं में होती है। अब ये जो एंजाइम है हमारे होमोजेनिस्टिक डाईऑक्सीजनेज, ये हमारा होमोजेनिस्टिक एसिड्स को तोड़ने के लिए होता है। अगर ये होमोजेनिस्टिक एसिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट हो तो ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है ये काफी मात्राएं में बढ़ जाएगी। ये भी हमारे मेंटल रिटार्डेशन का एक कारक बन सकता है और इट्स वेरी टॉक्सिक फॉर आवर लाइफ। तो यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स है एल्काप्टेनूरिया का। उसके बाद आता है टायरोसिनिमिया। तो टायरोसिनिमिया में हमारे बॉडी में क्या होता है कि एक एंजाइम्स की कमी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोक्सिलेज। इसमें क्या होता है कि बेसिकली लीवर डैमेज और किडनी डैमेज होती है। अनलाइक एल्काप्टोनुरिया, एल्बिनिज्म, ये भी हमारा एक तरह का नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस लाइक 5-HT, मेलानिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन। तो सबसे पहले हमको उनका सिंथेसिस क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, सभी के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज 5-HT? तो 5-HT को हम लोग सेरोटोनिन भी कहते हैं और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो सबसे पहले उसका सिंथेसिस पढ़ना है हमको। तो इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? तो मेनली इंट्रोक्रोमैफिन सेल्स में या सेरोटोनिक न्यूरॉन्स जो है सेरोटोनिन बनाता है। और इसको बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स है दैट इज ट्रिप्टोफैन। अब जो सेरोटोनिन है ये इसमें जो है ये इसको तीन टाइप के सेल्स होते हैं जो मेनली सेरोटोनिन को स्टोर करते हैं। दैट वन इज प्लेटलेट्स, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा जो हमारे जीआईटी का म्यूकोसा ट्रैक्ट है वहां पे जो क्रोमैफिन सेल्स होते हैं वो इसको रखता है। अब यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो सेरोटोनिन को ब्लड से लेता है। बेसिकली जो सेरोटोनिन है इट्स आल्सो नोन एज हैप्पी हार्मोन्स। तो ये हमारी बॉडी का हैप्पी हार्मोन्स है जो क्या करता है कि हमें खुश रखता है, मूड को एलिवेट करता है, खुश तरीके से हमको रखता है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन है, कैसे ये सिंथेसिस होता है, कैसे ये मेलानिन में बदलता है, बट दैट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो बट इट्स गिवन इन सिलेबस सो वी शुड रीड इट। तो एल ट्रिप्टोफैन से स्टार्ट होता है एंड इट्स सेरोटोनिन, यहाँ तक ही आपको पढ़ना है क्योंकि मेलाटोनिन नहीं पढ़ना है आपको। तो ट्रिप्टोफैन से 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन तक बनता है। देन
टू सेरोटोनिन। और सभी के लिए एक एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो एल ट्रिप्टोफैन के लिए ट्रिप्टोफैन 5 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में 5 एच टी बनता है। देन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में सेरोटोनिन बनता है। फिर अगर मेलाटोनिन तक आया तो बट इट्स नॉट गिवन इन योर सिलेबस, सो वी शुड नॉट स्टडी दैट। अब जो फंक्शन होते हैं सेरोटोनिन के, और वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ सेरोटोनिन, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इट्स अ हैप्पी हार्मोन। तो मोस्टली मूड एलिवेटर के रूप में जाना जाता है, आपके मन को खुशनुमा बनाता है। दूसरा, बोन मेटाबॉलिज्म में काम देता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड क्लॉटिंग को इम्प्रूव करता है, सभी को इन्वॉल्व रहता है, हर एक काम में इन्वॉल्व रहता है। तो इट्स अ गुड ट्रांसमीटर। दूसरा है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है कि ये पाइनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, और इसका जो बेसिक काम है कि वो जो हमारा कैर्केडियन साइकिल है जो और हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। कैर्केडियन साइकिल मतलब कि आज अगर आपको उठना है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स वी कैन से कि मुझे 6 बजे डेली सुबह उठना है, तो वो एक अलार्म फिट है कि मुझे 6 बजे ऑटोमेटिक उठना है, दैट इज कैर्केडियन साइकिल। या दूसरे दिन कभी उठना है, 4 बजे उठना है, डेली हम 7 बजे उठते हैं, तो हमारे अगर मेलाटोनिन सही है, मेलाटोनिन तो हमारे क्या होता है कि अलार्म से पहले ही हम जग जाते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस हार्मोन वाली मेलाटोनिन। तो इसके जो सिक्रेशन है वो हमारे यूवी पे भी डिपेंड्स करते हैं, इसके जो लाइट्स पे डिपेंड्स करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये कब होता है, बहुत ज्यादा सिक्रेट्स होता है डिम लाइट्स में, और मिनिमम सिक्रेट्स होता है हमारे डे में। तो इसलिए ये हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। तो अब ये जो मेलाटोनिन बनता है ये सेरोटोनिन के सिमिलर पाथवे में ही बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा है मेलाटोनिन ही पढ़ना था आपको। ओके, या एल ट्रिप्टोफैन 5 सेरोटोनिन से वो मेलाटोनिन बनता है। अगर प्रिकर्सर्स की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, ट्रिप्टोफैन सेम प्रिकर्सर यूज किया। सो दोनों का सिंथेसिस जो है सेम है। अगर सिग्निफिकेंस देखेंगे तो सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारी स्लीप क्वालिटी और मूड को इम्प्रूव करता है, एज प्रोसेसिंग को डिले करता है, एज ए एंटी एजिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, आरएस या एनओएस, उसको स्कवेंज करता है। फ्री रेडिकल्स को अगर जो भी स्कवेंज कर रहा है, दैट मीन्स एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रहा है, और वही एंटीऑक्सीडेंट हमें एजिंग प्रोसेस से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। फ्री रेडिकल्स को हटाया यानी कि हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस किया। नेक्स्ट आता है कैथोकोलामाइंस। कैथोकोलामाइंस के अंतर्गत आपको एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के बारे में पढ़ना है। तो वैसे सब्सटेंस जिसका जो न्यूक्लियई है वो कैथोकॉल्स का बना हो, केमिकल इन नेचर, तो उसको हम लोग कैथोकोलामाइंस बोलते हैं, विच इज कैथोकॉल। तो हमारे बॉडी में जो कैथोकोलामाइंस है बेसिकली डोपामिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो अब इनको जो प्रिकर्सर है इनका, ये तीनों को बनने का जो प्रिकर्सर है दैट इज टायरोसिन। अब ये जो टायरोसिन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे एड्रिनल मेडुला में होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। अब कैसे बनेगा, तो इसके कुछ सीक्वेंस हैं, तो वो हम जान लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो टायरोसिन है, as we know that it is the precursor for synthesis of any kind of catecholamines, either it may be dopamine, adrenaline or noradrenaline। तो सबसे पहले ये जो होता है ये हाइड्रोक्सिलेटेड होता है, किसमें, डोपामिन, 3,4-डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो अब इस रिएक्शंस को आगे बढ़ने के लिए एंजाइम इज नॉट सफिशिएंट, तो यहाँ पे को एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है, एंड द को एंजाइम इज टेट्राहाइड्रोक्सोबाइट्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो डोपा होता है ये पीएलपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जाता है और डोपामिन बनाता है। उसके बाद ये फिर से अनदर रिएक्शन में जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन में जाता है और नॉर इपिनेफ्रिन बनाता है। वहां पे ये फिर से क्या होता है कि मिथाइलेशन होता है, देयर इज एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप नॉर इपिनेफ्रिन में, और वहां पे क्या बनता है, इपिनेफ्रिन बनता है। तो अब ये जो डिफरेंस है इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन में, ओनली डिफरेंस है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो नॉन इपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है और इपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप होता है। तो सिमिलर यहाँ पे है कि ये टायरोसिन है,
तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में डोपा बना, डोपा से डोपामीन बना, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन बना, उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये एपिनेफ्रिन बना। तो दैट इज द सीक्वेंस। अब इसके जो फंक्शंस है वो क्या है कि हमारा नॉरएपिनेफ्रिन रहे या एपिनेफ्रिन रहे, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करते हैं। ग्लाइकोजेंस या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में काम करते हैं हमारे एएनएस में एज वेल एज ब्रेन। डोपामिन भी रोल्स अदा करता है, मूड एलिवेटर्स का काम करता है, और कोई भी चीज को फिक्स करने में, फाइंड करने में या खुश रखने में ये सारे एपिनेफ्रिन काम करते हैं।